हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शुड बी सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के 1000 उत्कृष्ट प्रश्नों की, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और CPO-SI जेल वार्डन की, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं SSC, रेलवे, बैंकिंग की, उन सभी लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा 4, 64 समानुपाते 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसकी वैल्यू पता करनी है हमको। अब देखिए क्या दिया है, 4 से 64 हुआ है दोस्तों। तो 4 से 64 क्या हुआ है, 4 का जो घन होता है वह कितना होता है, 64 होता है। तो देखिए 4 को 3 बार गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 64। ऐसे ही 6 को 3 बार गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, क्योंकि जो रूल इस पर अप्लाई होगा वही रूल इस पर भी अप्लाई होगा। तो देखिए 6 का 6 36, 36 छक्का 216। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोना कार्बन धातु। तो दोस्तों देखिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना होता है, वेन डायग्राम बनाना होता है कि कौन कौन चीजें किससे एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, कह रहा सोना है, कार्बन है, धातु है। तो देखिए धातु है, धातु मेरा एक मेजर पॉइंट है। तो धातु में क्या दिया हुआ है, धातु का संबंध दिया हुआ है सोना से, क्योंकि सोना क्या है, एक धातु है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, धातु बना लीजिए, धातु में सोना रख दीजिए और कार्बन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोना में धातु आ गया, धातु में सोना आ गया, मतलब जो पूरा सोना है, पूरा सोना क्या है, धातु है, और अधातु क्या है, वो सोना और धातु से अलग है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, PQRST और U 6 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। इस समूह में P के पिता, माता और चाचा भी शामिल थे। समूह में 2 महिलाएं भी थीं। Q जो कि P की मां है ने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए। यस ने T से अधिक लेकिन U से कम अंक प्राप्त किए। T की भतीजी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। P के पिता ने U से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद भी वे इस खेल में जीत नहीं सके। तो देखिए दोस्तों ये कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें क्या है कि आपको ब्लड रिलेशन भी शामिल है और साथ ही साथ रैंकिंग का भी क्वेश्चन मिक्स करके एक पजल बना दी गई है। तो दोस्तों देखिए इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप पढ़ते चले जाइए क्या क्या दिया है। कह रहा है कि PQRST U 6 व्यक्ति हैं, ये सभी लोग ताश खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें किसके बारे में बात की गई, कहा गया रहा है कि P के पिता, माता और चाचा भी शामिल हैं। तो P से रिलेशन हमारा, तो देखिए क्या कह रहा है, Q जो कि P की माँ है। तो देखिए P की कौन है, माँ है। तो देखिए जब Q के बारे में बात होगी तो Q क्या होगा, P से बड़ी है, तो ये क्या होगा, P से ऊपर लिखी जाएगी और वो उनकी क्या है, माँ है। अब क्या कह रहा है, ने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब Q ने, कोई इनका पति होगा, उनसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। हमने रैंकिंग का भी इस तरीके से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि यस ने T से अधिक, यस ने T से अधिक लेकिन U से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यस ने T से तो अधिक प्राप्त किए हैं बट U से क्या किया है, कम अंक प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, लास्ट में इसको चेन के माध्यम से जोड़ देंगे और हमारी सीरीज तैयार हो जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि T की भतीजी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए T की कोई भतीजी होगी जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किया है। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि P के पिता ने U से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए P का पिता कोई यह होगा। अब कह रहा है कि वो U से अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे 6 लोगों की बात कर रहा है, तो 6 लोगों में कितने लोग हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 लोग हो गए। अब कह रहा है कि P के पिता ने U से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए P का पिता यहाँ पे होगा तो U से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो ये U तो बाद में जाएगा नहीं, इसका मतलब U से पहले ही कहीं शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, U लगा दीजिए, यस लगा दीजिए, T लगा दीजिए। इस तरीके से 5 लोगों को तो हमने सेटल कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इसके बावजूद भी
वो इस खेल में नहीं जीत सके। तो देखिए अभी जीते तो है नहीं, अब यहाँ पे क्यों जीत सकता है, या कोई एक लोग जो बच रहे हैं वो हो सकते हैं। तो देखिए फिर सिंपल सी बात है, कह रहा है कि और हम लोग इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए अब देखिए क्या हो गया, एस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्यू के बारे में, अच्छा टी के बारे में एक जानकारी है कि टी की कोई भतीजी है जो कि क्या है, सबसे कम अंक पाई है। तो देखिए बात हो गई क्यू की, यू की, एस की, टी की, पी की बात नहीं हुई है, और बात नहीं हुई है किसकी, क्यू आर की बात नहीं हुई है। तो दोस्तों देखिए पी यहाँ पे हो नहीं सकता है, जब पी यहाँ नहीं हो सकता है तो पी कहाँ होगा, पी यहाँ होगा। क्यों पी यहाँ इसलिए नहीं होगा, क्यों ये यहाँ पे जो भी होगा वो क्यू के क्या होंगे, पति होंगे, उनके हस्बैंड होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आर। यहाँ पे अगर आर हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया। देखिए मेरी रैंकिंग बन गई, सबसे पहले कौन है, क्यू है, उसके बाद आर है, फिर यू है, एस है, टी है, पी है। अब देखिए कह रहा है कि सबसे कम अंक कौन पाया है, सबसे कम अंक पाया है टी की भतीजी ने। तो इसका मतलब टी यहाँ पे कोई होगा और उसकी भतीजी ने क्या पाया है, भतीजी मतलब ये लड़की हो गई। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 महिलाएं भी शामिल हैं, 2 महिलाएं शामिल हैं, इसका मतलब जितने भी लोग बचे हैं अब वो लोग क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पुरुष हो जाएंगे। और बाकी किसके किसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, एस और टी के बारे में। अभी इनके हमें रिलेशन तो नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको इस रिलेशन में तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर पता है कि यस और टी दोनों लोग क्या हैं, पुरुष हैं। अब इस देखिए हमारा फिगर बन के तैयार है। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए खेल को किसने जीता, तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है खेल किसने जीता है, क्यू ने जीता है। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, पी ने प्राप्त किए हैं। अब देखिए कह रहा है क्यू का पति कौन है, तो देखिए क्यू का पति कौन है, आर है, तो यहां से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है क्यू के अलावा दूसरी महिला कौन थी, तो क्यू के अलावा देखिए कौन था, पी था, तो देखिए पी ऑप्शन है इसमें, आर है, एस है, टी है, पी नहीं है। तो पी नहीं है तो इसमें क्या मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस खेल में द्वितीय स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, आर को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए चाहे जो क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके आंसर लगाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 48, 12 तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कभी कभी रीजनिंग में क्या होता है कि मैथमेटिकल के भी क्वेश्चंस थोड़े जो हल्के वाले होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सिंपली जो हम मेथड मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं वही यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे ए के बारे में बोल रहा है, बी के बारे में बोल रहा है, सी के बारे में बोल रहा है। तो देखिए ए एक दिन में कितना कार्य करता है, देखिए ए जो है एक कार्य को 48 दिन में करता है, बी एक कार्य को कितने दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में करता है, और सी एक कार्य को 24 दिन में करता है। सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 48, 12, 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है उनको इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 48 को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिविजिबल आएगा वो 1 आएगा। 12 को जब 48 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 चौके 48 तो 4 आ जाएगा। 24 को 48 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है, ये जो आया है 48, ये क्या है, ये 48 यूनिट वर्क है, मतलब 48 यूनिट काम ए, बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक यूनिट काम, एक दिन का काम कितना करता है, 1 यूनिट करता है। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में। तो इस प्रकार अब हम लोग देख लें कि ए, बी, सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। तो ए प्लस बी, देखिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा, देखिए 4, 2, 6, 1, 7। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये हुआ कि ये तीनों लोग एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। और काम कितना करवाना है, काम करवाना है हमको 48 यूनिट। तो एक दिन में अगर 7 यूनिट काम करते हैं तो 48 यूनिट काम करने में कितना समय लगा, तो 48 बटा अगर हम लोग 7 निकाल देंगे तो मेरा निकल कर आ जाएगा कि ये लोग इतना काम कितने दिन में करेंगे, 48 बटा 7 दिन में करेंगे। तो एक काम वो कर रहे हैं 48 बटा 7 दिन में तीनों मिलकर, तो 2/3 काम, 2/3 काम
कितने दिन में करेंगे, तो 2/3 का 48/7 गुणे 2/3 कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, तो 16 दूनी 32/7 दिन। इसका मतलब ये निकल कर आ गया कि ये लोग, ये तीनों लोग A + B + C, ये तीनों लोग एक दिन में 2/3 का, मतलब A, B और C तीनों लोग मिलकर 2/3 काम 32/7 दिन में पूरा काम को कर ले जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32/7। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा डाइस का है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डाइस के उस लंबे सीरीज को पकड़ेंगे जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, लेटर्स मिल जाएं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम जेड और टी वाला लाइन पकड़ेंगे तो सिर्फ हमें 2 लेटर्स मिलेंगे। के और आर का लाइन पकड़ेंगे तो सिर्फ हमें 2 लेटर मिलेंगे। जबकि हम ये वाली लाइन को पकड़ेंगे तो हमें एन टी एस आर। ये तो हो गया क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखिए क्या होता है, जो पहला वाला बॉक्स होगा वो तीसरे वाले बॉक्स के क्या होगा, विपरीत होगा। जो दूसरा वाला बॉक्स होगा वो इसके अगले वाले बॉक्स के क्या होगा, विपरीत होगा। बट उसी लाइन में एक दूसरे के विपरीत होगा। जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो जेड किसके विपरीत हो जाएगा, के विपरीत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जेड के विपरीत कौन है। तो जेड के विपरीत हमारा क्या आ गया, के आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंटरीली के द्वारा कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब इन्हीं शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से कोई शब्द बनाया गया है। तो देखिए कह रहा है पहला शब्द मॉइस्ट, एम है, ओ है, आई है। अब देखिए यस तो यहाँ है नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला कट हो जाएगा। सी वाला देखते हैं, देखिए वाई है, ए है, आर है, डी नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा, डी नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए टी का टी दिया हुआ है, ओ यहाँ पे दिया हुआ है, एन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ई हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें सभी लेटर्स हमारे मिल जाते हैं। तो इसलिए यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ आकृतियां छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। निष्कर्ष दिया हुआ है सभी छोटी आकृतियां हैं, कुछ लाल छोटे हैं। तो सीधे सीधे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो देखिए आकृतियां बना लिया हमने। ये टोटल मेरी आकृतियां हो गई। आकृतियों का कुछ पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। अभी कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है, तो छोटा पूरा क्या है, लाल नहीं है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब मैं निष्कर्ष पे जाऊंगा। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी छोटी आकृतियां हैं, मतलब ये जो छोटा वाला पूरा हिस्सा है ये आकृतियां हैं। तो देखो मेरे को क्या है, सिर्फ इतने बारे में पता है, इतने पार्ट के बारे में पता है कि मतलब आकृतियां का इतना पार्ट छोटा है और छोटा का इतना पार्ट आकृतियां हैं। बट इनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम वहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस को ट्रू करते हैं। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मेरा डेफिनेट केस। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अभी कह रहा है कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल छोटे हैं। देखो भैया सीधे सीधे कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है। जब कोई छोटा लाल नहीं है तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ लाल छोटे हो सकते हैं। जब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि आप हमसे संबंध रखने आ जाएं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला भी प्रश्न हमने न्याय निगमन का लिया है। देखिए कह रहा है कुछ कलम गोल हैं, सभी गोल काले हैं। और निष्कर्ष दिया है सभी काले कलम हैं, कुछ गोल काले हैं, सभी गोल कलम हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस कथन के अनुसार हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कुछ कलम गोल हैं, तो देखिए कलम का हम लोग कुछ पार्ट बनाएंगे। देखिए कलम को जब हमने बना लिया, कलम का कुछ पार्ट क्या कर दिया, गोल कर दिया। अभी कह रहा है कि सभी गोल काले हैं, तो देखिए गोल का पूरा हिस्सा क्या है, काला है। तो देखिए क्या कह रहा है, हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी काले कलम हैं।
मतलब देखिए काला पूरा पूरा काला कहाँ पे है, कलम है। देखिए काले के हमारे कुछ हिस्से के बारे में तो पता है कि काला का कुछ हिस्सा कलम के पास है, बट ये हिस्से के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। जब किसी भी चीज़ के बारे में हमें कोई पूरी पूरी जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी केस चलती है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे डेफिनेट केस पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ गोल काले हैं, तो देखिए कुछ गोल काले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जब एक बार कह दिया कि सभी गोल काले हैं मतलब पूरा पूरा गोल क्या है, काला है। तो पूरा पूरा अगर गोल काला है तो गोल का कुछ पार्ट भी क्या है, काला है। ये 100% ट्रू है। तो दूसरा वाला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी गोल कलम हैं, पूरा पूरा गोल क्या है, कलम है। तो सिंपल सी बात है, हमको जानकारी है सीधे सीधे कि कुछ कलम गोल हैं और कुछ गोल क्या हैं, कलम हैं। और इतनों के बारे में हमको कोई पता नहीं है कि ये कलम हो भी सकते हैं और कलम नहीं भी हो सकते हैं। जब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी केस लागू होती है। चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछ नहीं रहा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल और ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, मतलब केवल और केवल 2 नंबर का जो ऑप्शन है मेरा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, यह हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज पे आधारित है। कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के क्यू एक्स, तो सबसे पहले एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, क्यू की 17 होती है और एक्स की होती है 24। देखिए 6 से 5 11 हुआ, 11 से 6 17 हुआ, 17 से 7 24 हुआ। तो 5 6 7 ऐड होता चला जा रहा है। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। तो देखिए 3 5 8, 8 6 14, 14 7 21। देखिए यहाँ पर भी 5 6 7 हुआ है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। तो देखिए 10 5 15, 15 6 21 और 21 7 होता है। देखिए 21 से 5 26 होगा, 26 के बाद 2 7 होगा। तो 7 कितना होना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, डी क्या है हमारा, 4 है, आई 9 है, ओ हमारा 15 है, वी हमारा 22 है। देखिए 4 और 5 9 होता है, 9 6 15 होता है और 15 7 22 होता है। तो देखिए 5 6 7 5 6 7 5 6 7, बट यहाँ आया है। देखिए 21 और 3 होने में क्या अंतर है, देखिए 21 5 26 हुआ और 26 से 3 हुआ कितना, 28। 26 से 3 हो गया तो कितना हो गया, 8 जुड़ गया। तो ये 5 6 8 है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, अलग दिया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन से और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्फाबेटिकल सीरीज की लिंक पड़ी हुई है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सीरीज का, ये भी क्वेश्चन है, ये भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, 4 से 6 हुआ है मतलब +2 हुआ है, 6 से 10 हुआ है मतलब +4 हुआ है। अब देखिए यहाँ से 10 से 18 हुआ है मतलब 8 प्लस हुआ है, और 18 के बाद 34 हुआ मतलब कितना प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है। देखिए 2 की टेबल चलिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 दूनी 32 हो गया। तो 32 हो गया, इसका मतलब 32 और 34 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 3 6। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 66। हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना, 66 आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग टैकल करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। ये सभी चीज़ें आपकी तब होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इस तरीके से हम लोग 1000 प्रश्न करने वाले हैं, आपकी रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लॉक को 47 तथा स्टेयर को 67 लिखा जाता है। इस कोड में रस्ट को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए यह कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, ओ सी की प्लेस वैल्यू 3 है और के की प्लेस वैल्यू 11 है। इन सभी को देखिए ऐड करने पर क्या होता है, तो देखिए 6 12 18, 18 3 21,
21 और 1 22, 22 10 32, 32 5 37 और 37 10 47। तो देखिए इस प्रकार से मेरे सामने निकल कर आ गया कि जो 47 आया है ये किस तरीके से आया है, इनकी प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तब जाके मेरा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 47 आ रहा है। तो इसी प्रकार आप सीधे सीधे क्या करो, स्टेयर के भी प्लेस वैल्यू देखो। एस स्टेयर की प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू 9, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो देखिए 19 1 20, 20 20 40 और 18 2 कितना हो गया 20। तो हो गया मेरा कितना 40 20 60 और 60 और 6 कितना हो गया 67। तो देखिए 67 मेरा देखिए यहाँ से भी निकल कर आ गया। तो स्टेयर के 67 है, फ्लॉक का 47 है। अब मुझे ये डेफिनेटली पता हो गया कि जो मेरे किया गया है कि इनके प्लेस वैल्यू को क्या कर दो, सम करके लिख दो कितना है। तो इसी प्रकार रस्ट का भी आप क्या कर लो, प्लेस वैल्यू ऐड कर लो, आपका भी निकल कर चला जाएगा आंसर। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। देखिए 20 हो गया, 20 हो गया 40, 40 एक 41, 41 और 41 देखिए 41 9 हो गया 50, 50 10 60 और 60 और 18 कितना हो गया 78। तो 78 मेरा क्या आ गया आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आपको मैंने हल करना सिखाया। अब इसी तरीके वीडियोस आती रहेंगी। 1000 उत्कृष्ट रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।